नमस्कार। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे थे, उसका आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। उसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने थोड़ा बहुत ऐसे जानकारी ली थी, उससे आगे हम आज पढ़ते हैं 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे क्या है? राइट एंगल है। तो मानो कि ये ट्रायंगल हुआ, इसमें क्या है? बी पे राइट एंगल। AB is 24 and BC is 7। और फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे ये वाला साइन A, मतलब पहला हम A पे लेंगे और फिर साइन C है तो यहाँ पर C रखेंगे। पहला हमने किस पे लिया है? ट्रायंगल पे A पे लिया है। इसी प्रकार इस पे क्या बन रहा है? 90, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? C। इसी प्रकार हम देखते हैं AB कौन सा है हमारे पास? ये वाला। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार BC ये वाला है तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है AC कैसे निकालते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम बेस। इसी प्रकार हाइपोटेनस ये कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालते हैं। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास है नहीं, हाइपोटेनस कौन सी है? AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सी है? BC। तो BC का स्क्वायर, बेस क्या है? AB का स्क्वायर। अब देखें कैसे निकाले? AC हमारे पास है नहीं तो AC का स्क्वायर लिखेंगे। BC कितना है हमारे पास? B और C हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 24। AB कितना हमारे पास? 24। ये हो गया 24। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और इसी प्रकार 24 का स्क्वायर का मतलब होता है एक संख्या को डबल बार मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ये हो गया AC का स्क्वायर। अब ये क्या है? प्लस करने पड़ेंगे, इनको प्लस करते हैं। 9 और 6 कितना हो गया? 15, कैरी गई 1, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12, कैरी गई 1, 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटते ही क्या बन जाएगा? यहाँ पर रूट बन जाएगा। और AC कितना आ गया? ये किसका रूट होता है? अंडर रूट किसका होता है? 25 का। तो मतलब हमारे पास AC कितनी आ गई? 25। तो हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या है? साइन A निकालना है। साइन A निकालेंगे कैसे? मैंने कल बताया था, एक नियम बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमने कल आपको एक नियम बताया था। तो सबसे पहला होता है साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर उल्टा कर देते हैं तो उसका कोसेक हो जाता है, सेक हो जाता है और कॉट हो जाता है। साइन क्या होता है? P अपॉन में H। P इधर क्या है? P ये है तो क्या है? BC अपॉन में क्या हो जाएगा? H क्या है? AC। अब मेरे को मालूम है, देखो BC कितना वैल्यू है मेरे पास? BC की वैल्यू है 7, AC कितना है? 25। तो ये हमारे पास साइन A निकल गया। इसी प्रकार कोस का निकालेंगे। कोस क्या होता है? B अपॉन में H। B क्या है उसमें? B है AB, H क्या है? AC है ना। तो हम कोस AB कितना है हमारे पास? AB नीचे वाला 24 और AB 24 हो गया। AC कितना है? AC है 25। ये हमारा निकल गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? साइन C मतलब साइन C A की जगह एंगल क्या बनेगा? C बनेगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहां कर स्टॉप कर दें। अगला क्वेश्चन, ये पहले का आंसर है फर्स्ट का। अब सेकंड का आंसर हम देखते हैं। तो सेकंड का आंसर देखेंगे। देखो ट्रायंगल राइट एंगल ही बनेगा, B यही रहेगा, 90 पे रहेगा। और दूसरी बात यह है कि C यहां हो जाएगा तो A कहां हो जाएगा? यहां। अब क्या है? AB क्या है? AB वाला ये वाला है 24
फिर क्या होगा BC नीचे वाली हो जाएगी 7। अब ये वापस उसी से निकालना है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है आप सबको मालूम, हाइपोटेनस इधर है नहीं तो ऐसे ही रखो, परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो मैंने अभी पहले ही बताया था कितना होता है इसका 576 और ये कितना होता है 49। इनको हमने अभी प्लस किया था, पहले भी कितना हो गया था 6 और 9 कितना हो गया 15, कैरी गई 1 और ये हो गया 12, कैरी गई 1 6, कितना हो गया 625 h का स्क्वायर। तो h यहां से कितना आ जाएगा, यहां से रूट चले जाएगा तो ये हमारे पास s कितना आ गया 25। हाइपोटेनस हमारे पास 25 आ गई। इसी प्रकार हम c वाला करते हैं। तो देखिए sin c, देखो क्या होता है p अपॉन में h होता है और इधर निकालना है cos c। ये क्या होता है आपको मालूम है b अपॉन में h होता है। इसका b वैल्यू कितनी है 25, ये हो गई आपकी 25 और h कितना है 25, b कितना है 7, h कितना है 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p minus cot r। ये हमें फाइंड करना है और फिगर कैसी दी हुई है, ऐसी फिगर दी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये q है, ये r है और ये हमारे पास क्या है p। इसी प्रकार ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। देखो कैसे करना है, ये मेरे को मालूम है ये वाली होती है हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया और बेस हमारे पास है नहीं तो हम b का स्क्वायर b रखेंगे। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, b इज इक्वल टू ये। इसमें से माइनस करते हैं, 9 में से 4 जाएंगे 5, 6 में से 4 जाएंगे 2 और 1 में से 1 गया तो ये हो गया b। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा रूट, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 5। तो b हमारे पास कितने आ गए 5। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन निकालना है tan p minus cot r। देखो ये किस पे बन रहा है, एंगल किस पे बन रहा है, एंगल इधर बन रहा है p पे। तो tan मेरे को मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो पंडित tan होता है p अपॉन में b, p का है p ये वाला है कितना है 12 माइनस b कितना है हमारे पास 5। ठीक है, ये कितना है, ये हमारे पास कितना r होता है, कोट होता है वो उसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा b अपॉन में b कितना है 12 5 और ये कितना आ जाएगा p कितना है 12। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 5 की टेबल 60 कितनी आ जाता है, 5 की टेबल 60 आपके आता है 12 बार, तो 12 into 12 कितना हो गया 125। ये इसकी टेबल में 5 बार, ये 25, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 में से जाएगा नहीं तो 9 हो जाएगा, 14 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/60। ये आपका आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। सभी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं।
साइन ए इज ये कैलकुलेट्स cos A एंड tan A, ये हमें फाइंड करना है। तो हम देखो कैसे करेंगे। आप देखो सभी यहां देखें, इसको देखो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो यहां पर B हो जाएगा, यहां A हो जाएगा और यहां C हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन में H, ये मुझे मालूम है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस हो गया। इसी प्रकार पंडित ये कितना हो गया 3h, ये हो गया 4, तो ये वाली हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लें, आप सबको मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये कितना हो गया 16, देखो h कितना है 4 का स्क्वायर, नया 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके ये। तो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस b, ये यहां से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, यहां से रूट 7, यहां 7 हो जाएगा, 7 पे रूट लगा दो, यहां से रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अब इसी प्रकार हमें निकालना है क्या है cos A, cos क्या होता है b अपॉन में h, ये कितना है √7 अपॉन में ये क्या होता है h कितना है 4, और वो कितना हो जाएगा दूसरा वाला, ये तो हमारे पास cos A आ गया। इसी प्रकार tan निकालना है, tan क्या होता है p अपॉन में h, p कितना है 3 और b कितना है √7, ये आपका आ गया।